सब चीज़ पैसा नहीं होती और पीछे भाग ले, माँ बाप भी हैं, घर परिवार भी है, फैमिली भी है, उनको भी समय देना पड़ता है। फिर सर तैयारी चलती रही, गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब चौथी साल चल रही है। और साथ में सर कुछ सोचा कि सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, पापा भी फ्री रहते हैं, क्यों ना कुछ करा जाए, तो फिर ये मुर्गी पालन का विचार आया। दोस्तों आप मेरे आसपास देख रहे हैं कितने सारे बर्ड हैं, ये RIR के बर्ड हैं और ये विकास भाई हैं जो इस फार्म को चला रहे हैं। तो विकास भाई बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। धन्यवाद जी, जो आप यहाँ आए। मेरा नाम विकास है, ये मेरा RIR का देसी फॉर्म है और ये कराड़ा दिल्ली में है, पानी की टंकी के पीछे। विकास भाई क्या करते थे इससे पहले आप? इससे पहले जी मैं पहले तो मर्चेंट नेवी में था, NRI रह चुका हूँ, 22 कंट्री विजिट करी है मैंने। अच्छा। उसके बाद अभी मैं गवर्नमेंट जॉब पे हूँ, MHA में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में। मतलब आप एक अच्छी खासी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं जी। ठीक है, उससे पहले मर्चेंट नेवी में थे। फिर ये मुर्गी पालन में कैसे बना विचार? जी खेती से पहले से ही जुड़ा हो रहा है और ऐसे पापा भी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, ये भी रिटायर हो रखे हैं, तो सोचा कुछ ना अपने नज़दीक किया जाए। शनिवार इतवार को मुझे टाइम मिल जाता है और बाकी दिन मेरे फादर संभाल लेते हैं। तो शुरुआत कब हुई आपकी? शुरुआत जी इसी साल में 2024 में मई में स्टार्टिंग करी थी मैंने। मई में जी। विचार कैसे बन गया? विचार सर देख के यूट्यूब से और एक आधी जानकारी में कर भी रखा था जिन्होंने, और यहाँ पे सर आसपास जैसे फार्मी मुर्गा और फार्मी अंडे तो बहुत मिलते हैं पर देसी बहुत कम मिल पाते हैं, इसलिए दिल्ली जैसे शहर में हमने सोचा कुछ ना कुछ नया करा जाए, लोगों को ऑर्गेनिक चीज़ मिल पाए, शुद्ध। अच्छा, तो किस बर्ड से शुरू किया था और थोड़ा सा चलते चलते बात करते हैं। जी सर, RIR बर्ड से शुरू करा था मैं। एक दिन के चिक्स लेके आया था सर। अच्छा। इसकी मैरिक्स की वैक्सीनेशन होके आई थी। उसके बाद सर हमने इनकी ब्रूडिंग करी 15 से 16 दिन जी। और अब ये करीबन 4 महीने 5 दिन के हो गए हैं, वेट काफ़ी अच्छा है। और सर 10-15 दिन में जैसे 5 मंथ कंप्लीट होने के नज़दीक आएंगे तो मुर्गी अंडे पे आ जाएंगी सर। आपने अभी मैरेक्स का नाम लिया जी। मैरेक्स नाम एक आम आदमी को नहीं पता लगता, क्या आपने कोई ट्रेनिंग भी ली थी क्या? जी सर, ट्रेनिंग ली थी मैंने, ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी महसूस कुरैशी जी से। अच्छा। MP से हैं वो, सिवनी जिले से, और साथ में इब्ने अली डॉक्टर जी हैं, उनसे हमने ट्रेनिंग ली थी। अच्छा जी सर। तो क्या फायदा लगा आपको ट्रेनिंग करने सर? ट्रेनिंग में ये है जैसे अगर कोई बर्ड में कोई दिक्कत आती है या स्टार्टिंग की केयर टेकिंग है, एक बच्चे की तरह पालने पड़ते हैं हमें। जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है, अगर हम अनजान होंगे तो हमें जानकारी नहीं होगी, तो हमें पहले कुछ सीख लेना चाहिए, जब भी किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। ट्रेनिंग से क्या क्या सीखा आपने? ट्रेनिंग से सर हमने एक दिन से लेके और लास्ट दिन तक बेचने तक की सारी जो जानकारी थी वो सर से प्राप्त हुई कि ब्रूडिंग कैसे करते हैं, बीमारियों में कैसे ध्यान रखते हैं, कौन सी बीमारी आएगी तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसके देसी उपचार क्या होंगे और दवाइयों के द्वारा कैसे उपचार होगा इनका। फ़ायदा क्या मिला आपको ट्रेनिंग करने का? फ़ायदा ये है सर, जैसे अब मौसम के हिसाब से कोई बर्ड में दिक्कत आती है तो हमने नोटबुक बना रखी है अपनी खुद की, उसमें से देख के हम इलाज कर लेते हैं। बीट की समस्या कैसी है, बर्ड गला मुंह खोल के सांस तो नहीं ले रहा है, उसके हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। मतलब नुकसान से बच गए आप? नुकसान से बचा जाता है सर। अच्छा, फीड में क्या चल रहा है अभी? फीड में अभी ग्रोवर चल रहा है सर। ग्रोवर जी, मतलब ग्रो कर रहे हैं बर्ड? ग्रो कर रहे हैं सर जी। तो कितने बर्ड से शुरू किया था सर? मैं लेके आया था 500 बर्ड, उसके साथ 2 बर्ड जैसे फ्री मिलते हैं तो 512 बर्ड दिए थे उन्होंने जी। इस वक्त मौजूद बर्ड कितने हैं अभी? मौजूद बर्ड सर 300 हैं जी। ठीक है, इसमें से 100 के आसपास मुर्गे होंगे, 100 या 80, और बाकी मुर्गियां हैं सर। अच्छा। और बाकी जो थे हमने 1-1.5 किलो पे वो निकाल दिए थे। अच्छा जी। मतलब सेल करे जैसे डिमांड आई, मुर्गे हटाए आप? जी जी। किस रेट में बेचे सर? जैसे आसपास में जो लोकल के कटर है वो 350 भी ले जाता है, किसी को सिंगल पीस चाहिए तो 400 में भी, और कोई ज़्यादा ही करीब है लंबे समय से जुड़ रहा है तो उसको 20-30 रुपये और भी कम दे देते हैं। अच्छा जी। जब से आपने किया है कोई हरी बीमारी तो नहीं आई? हरी बीमारी ऐसी तो कोई नहीं सर, मौसम चेंज होता है तो किसी को थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है तो मल्टीविटामिन विमराल वगैरह चला देते हैं, उससे ठीक हो जाता है और कोई दिक्कत नहीं। मैं देख रहा हूँ आपने ये फ्री रेंज में रखे हुए हैं, आगे आपने ये हरा भी लगाया हुआ है जिसमें मुर्गे घूम भी रहे हैं। जी जी सर। ठीक है, और पीछे शेड बने हुए हैं और काफी बड़ा एरिया। कितना एरिया है इस प्लॉट ये का? सर अगर नापें तो इसको करीबन ये 5000 स्क्वायर फीट के आसपास का होगा। 5000 स्क्वायर फीट जी। शेड कितने एरिया में बना है? शेड ये बना हुआ है सर 16 बाई 22 में, 16 फुट है चौड़ाई और 42 है लंबाई। आपने इसमें मुर्गा जाली लगाई हुई है जी, और ऊपर आपने ये बांस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जी सर। लो कॉस्ट फार्म कह सकते हैं हम जी बिल्कुल। कितना खर्चा लगाया आपने इसमें? सर इसमें तो ये लगा लो जाली मैंने खुद लगाई और ये तिरपाल का और ये बल्ली वगैरह का, इसमें लेबर और सारा जो खर्चा था वो
28 से 30,000 रुपए पड़ा। मतलब बांस वगैरह, पॉलीथीन, सब ये कुछ सारा सर, कुछ सब कुछ इसमें तिरपाल भी आ गए, मुर्गा जाली भी आ गई सर, ये ग्रीन नेट भी आ गया अंदर पार्टीशन करने के लिए, सब आ गया था सर। 28 आपने 500 से शुरू किया था जी वैसे सर। कैपेसिटी क्या आपके फार्म की? कैपेसिटी इसमें सर 550 600 तक, सर्दियों में तो 700 तक हो सकते हैं, मगर गर्मियों में हम इसे कम ही रखना चाहिए, 1.5 स्क्वायर फीट बर्ड को जगह देनी चाहिए जी। तो उस हिसाब से आपने रखा हुआ है जी सर। चलो, आपके क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ यहाँ कंज्यूम होता है जी जहाँ पे खपत कम होती है जी और लोग कर बैठते हैं जी और नुकसान कर लेते हैं। जी बिल्कुल। क्या समाधान है इस समस्या सर पहले तो देखिए, किसी काम को करने से पहले अपने आसपास मार्केटिंग देखनी चाहिए कि उनके वहाँ पे किस चीज़ की डिमांड है, और अगर फिर भी आप करना चाहते हैं कम बर्ड से शुरुआत करें। और अगर आप अपने आसपास जाएं, जो मुर्गे की दुकानें हैं, लोगों को प्रचार करके बताएं कि हमारे पास देसी मुर्गा है, आप अगर लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने कार्ड बंटवाएं, लोगों को कार्ड दें, या न्यूज़पेपर के माध्यम से अपने एडवर्टाइजिंग दे के जगह जगह बोर्ड वगैरह या बैनर लगा के उनको जागरूक करें कि देसी मुर्गा यहाँ मिलता है, हमारे यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, फ्री रेंज में रखने का क्या फायदा हुआ? फ्री रेंज में सर बर्ड की क्वालिटी अलग आती है, निखार सा आता है, शाइनिंग जिसे बोलते हैं, जैसे चमकीलापन सा अलग ही आता है। अगर अंदर बर्ड रहेंगे तो स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका वेंटिलेशन में भी हवादार तो होता है फार्म, पर फिर भी एक खुला वातावरण का अलग ही मजा है सर। जैसे गांव में बुजुर्ग वगैरह रहते थे, खुले में बैठना पसंद करते थे, वैसे ही देसी बर्ड है कि इसको खुले में बहुत मजा आता है। फीड तो ग्रोवर दे रहे हैं, उसके अलावा कुछ देते हैं आप इनको? जी नहीं सर, फीड में ग्रोवर है, और अभी शाम को टाइम पानी वगैरह रख देते हैं। अंडे के लिए जो लेयर फीड है उसको सर तैयार करेंगे अपना खुद से। अच्छा। मक्का, बाजरा, जवार, सरसों, खड़ी, सोया, डीओसी वगैरह वो ट्रेनिंग में सब बताया गया, उसके माध्यम से तैयार करेंगे ताकि कम खर्च में और अधिक मुनाफा उठाया जा सके। नहीं, अपने आप अगर आप फीड बनाते हैं, आपको पता आपने क्या डाला है। बाहर से आप ले रहे हैं कंपनी का फीड, आपको नहीं पता उन्होंने क्या डाला है, ठीक है ना। कई बार टॉक्सिसिटी भी आती है, वो प्रिजर्वेटिव तो मिलाते हैं, उससे फीड टॉक्सिसिटी की वजह से बर्ड बीमार भी पड़ता है। अगर आप अपना फीड दे रहे हैं तो उसमें आपका बर्ड हेल्दी रहता है, और आपको पता कि आपने क्या मिलाया है। जी सर, हमें देखो कम बर्ड हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि खुद से अपना तैयार कर ले। बाहर किसी के पास संसाधन नहीं होते जाने के मार्केट तक, वो वहाँ से फीड लेके आए या गाड़ी का खर्चा उठाए, तो अपना मक्का है, बाजरा है और गेहूं है, इस तरह के कई सोया, डीओसी, एक प्रीमिक्स भी आता है जिसको सारा तैयार करके हम उसमें मिक्स कर दे, जो कि मल्टी मिनरल्स की जो कमी है बर्ड में वो उसके द्वारा पूरी की जा सके, और इससे हम सस्ते में फीड तैयार कर लेते हैं। और पता भी रहता है कि हमने क्या मिलाया। बाहर से कंपनी का लेते हैं तो उसका पता नहीं है कि वो मिट्टी मिलाए या भूसा मिलाए, कुछ कह नहीं सकते, तो ये टॉक्सिसिटी का कारण बन सकता है कंपनी के फीड से। आपने मर्चेंट नेवी की नौकरी की, बहुत सारे देशों में आप घूमे, आज सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी भी कर रहे हैं, और साथ साथ पिताजी को भी बिजी रखा और आप भी इसमें अपना समय देते हैं। कैसा लगा काम आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मर्चेंट नेवी की तो इसलिए छोड़ी थी क्योंकि बाहर विदेश में 9-9 महीने रहना, एक पैसा तो है पर सब चीज़ पैसा नहीं होती, और पीछे भाग ले, माँ बाप भी हैं, घर परिवार भी है, फैमिली भी है, उनको भी समय देना पड़ता है। फिर सर तैयारी चलती रही, गवर्नमेंट जॉब लग गई, अब 3-4 साल चल रही है, और साथ में सर कुछ सोचा कि सैटरडे संडे फ्री रहते हैं, पापा भी फ्री रहते हैं, क्यों ना कुछ करा जाए, तो फिर ये मुर्गी पालन का विचार आया सर, और इसकी शुरुआत कर दी हमने इस साल। इससे ग्रो करेंगे। अगर अपने किसी उत्तराधिकारी को देना तो बना बनाया काम देंगे आप। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जो व्यूअर देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखो, करने का दिल सबका करता है जी, लोग डर जाते हैं यार, बेच नहीं पाएंगे जी, थोड़ा सा एक मैसेज दीजिए। सर पहले तो ये बात है कि सब आप अपने आसपास देखें कि किस चीज़ की मार्केटिंग है, कौन से बर्ड की मांगते हैं, किस तरह की कंडीशन मांगते हैं, अंडा किस टाइप का मांगते हैं, क्या रेट में बिक जाएगा, फिर उससे अपना धीरे धीरे 100-50 बर्ड से शुरुआत करें। एक 10 बाई के 10 के कमरे में भी आप 100 बर्ड का पालन कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा अच्छा मुनाफा उठा सकते हैं। अगर आपको लगे कि प्रॉफिट है तो आप धीरे धीरे काम को बढ़ाइए। जी दर्शकों, विकास भाई ने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से इन्होंने अपने इस फार्म की शुरुआत की, और आज ये एक अच्छी तरह से इसको चला रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में विकास भाई, जिन्होंने आपको अपने देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।